सचिन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। और मैं लगातार यही बोलता हूं, शिक्षा के ऊपर हम जो बात करते हैं, शिक्षा 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 ही हम बोल रहे हैं, और रोजगार रोजगार, ये दो मुद्दा लेकर के अभी हमारे चैनल्स पे लगातार वीडियो देखिएगा। और यहाँ हमारे साथ मिल गए हैं दानापुर, जो 40 वार्ड है उसमें से एक वार्ड के हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि भी है, प्रत्याशी भी रहे होंगे तो प्रतिनिधि बन गए होंगे, ठीक है। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, ये भी अपने समाज में बहुत सारे कार्य किए होंगे, चाहे रोड हो गया, लाइट हो गया, शिक्षा के ऊपर कुछ मदद करते होंगे, पेंशन वगैरह का योजना लाभ देते होंगे। इनसे पूछेंगे शिक्षा का क्या हाल है, मतलब ये हमारे चैनल्स में। और आप बताइए शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे 2005 से लेकर 2025 तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसको भी ध्यान में रखते हुए बात कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन है। एक से एक नेता आते हैं, दावा करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, हम शिक्षा दे। अभी एगो नया आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि आपके चैनल जो है वो आज दानापुर बारिक के ग्राउंड में है, जहां युवाओं की संख्या काफ़ी बड़े पैमाने पर रहती है। सुबह सुबह लोग नौकरी के तलाश में अपने शरीर के पसीना को बहाते हैं। इसके लिए आप इस ग्राउंड में आए, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। बात रहा शिक्षा का, तो शिक्षा जो है वो 2005 से, आपने बात कही कि 2005 से अभी तक शिक्षा का क्या हाल है। तो देखिए, शिक्षा में सुधार तो हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी शिक्षा जो है सुधार पूर्ण रूप से ना होने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुछ कारणों से है। वो कारण क्या है कि आप समझ लीजिए कि चुनाव आता है तो किसी भी तरह का कोई कार्य सरकारी हो तो सभी में टीचर को ही लगा दिया जाता है, स्कूल को छोड़ करके। और जो है कि टीचर बहाल किए हैं हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन कोई भी सरकारी कार्य को अगर करवाना हो तो उसमें टीचर को ही लगा दिया जाता है। इसके वजह से हमारा शिक्षा बाधित होता है, बच्चे को प्रतिदिन संपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन एक सवाल रहेगा कि जो सिस्टम चला रहे हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, वो ठीक है, शिक्षा चला रहे हैं, उनका जो पॉलिसी है ख़राब है, या जो भी नीति उनका है उसमें दिक्कतें हो रही है, लेकिन जनता लगातार 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 25 साल, ये कैसे आ जा रहा है? क्योंकि आज डिजिटल युग है, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं मोबाइल से, सभी पेरेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम पक्ष और विपक्ष करने नहीं आए हैं। लेकिन एक सवाल है मन में कि जनता सब जागरूक होती है। दो तरह का जनता हमें ग्राउंड पे मिलती है, एक सामने बोलने वाला, एक पीठ पीछे। तो हमें लगता है पीठ पीछे बोलने वाला अधिक है, सामने बोलने वाला कम है। तो कैसे नीतीश बाबूजी बैठ गए इतना दिन? क्योंकि एक बिहार का अभी तक जो शिक्षा नहीं सुधार पा रहे हैं, कैसे बैठ गए? आखिर जनता कैसे बैठा दे रही है? इस पे बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में शिक्षा ही एक मुद्दा नहीं है, बिहार में डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, ऐसा नहीं है, बिहार का स्वरूप बदला है। उन्होंने सड़क निर्माण में, पथ निर्माण में बहुत कार्य किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं के लिए जो आरक्षित किए हैं, सीट को रिजर्व किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाओं का वोट बैंक माना जाता है। पंचायती राज के चुनाव में उनका आरक्षण देना भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे नीतीश कुमार जी लगातार प्रदेश में जुड़े हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, हम एक और वीडियो में पूछे हैं, हम हमेशा बात करते हैं अपना चैनल पे, एक राष्ट्र एक शिक्षा। हमेशा पूरे देश में एक नागरिक समान है, हमें वोट का अधिकार है। हर लोग, इसमें ये नहीं देखा जाता है कौन करोड़पति है, कौन गरीब है। जब हम एक समान हैं तो शिक्षा अलग अलग क्यों है? और एक प्राइवेट सिस्टम में जो आज चला हुआ है, आज से 30 साल 20 साल पहले स्कूल उतना नहीं होते थे, लोग सरकारी में पढ़ के IAS IPS बनते थे। और आज संत कैरन, DAV और जितने स्कूल है, बड़े बड़े लॉबी, जहाँ पे शिक्षा का कहते हैं ना बिजनेस बन गया है।
तो उसमें भी बच्चे जा रहे हैं तो सीख नहीं पा रहे हैं। एक सेक्शन में 80 बच्चे हैं, चाहे संत कैरेंस में अगर 1 क्लास में जाते हैं तो 1 क्लास का प्रोटोकॉल है 25 गो बच्चा, 30 गो बच्चा, लेकिन CBSE बोलती है भैया 25 से 30 बच्चे रखो, लेकिन ये लोग क्या करता है 80 बच्चे घुसा देते हैं। A से Z 1 क्लास है तो A से J तक सेक्शन है, K तक। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से सभी पेरेंट परेशान हैं, बताइए। जी सचिन जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, प्राइवेट स्कूल लूट खसोट का अड्डा बन गया है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं, आप कैमरा घुमा के देखिए, जितने भी बच्चे हैं वो मेहनत और सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े घराने से नहीं है। अगर बहुत बड़े घर से होते तो कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते या कहीं बिजनेस कर रहे होते, तो समझ लीजिए कि दोनों को इस पर बैठ करके मंथन करना चाहिए। क्योंकि हर स्कूल जो है अलग अलग अपने हिसाब से मंथली तय किए हुए हैं, जो वो बेबुनियाद मैं समझता हूँ। शिक्षा का मतलब क्या है? पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए किसी स्कूल का महीना 6,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000, क्या पढ़ाई देते हो भाई? तो उसके लिए अलग अलग तुम महीना रखे हुए हो। समान महीना होना चाहिए ताकि सब लोग एक समान, और बुक सबका समान होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा अपने चैनल्स पे शिक्षा के बारे में हम दिखाया करेंगे, क्योंकि एक आप कोशिश किए कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो हमें नहीं लगता है जैसा इस ग्राउंड पे हमने सभी के जुबानी हमने ये देखा कि शिक्षा के बारे में अलग अलग तर्क वितर्क हुआ। हमारे चैनल्स में बने रहे। मैं सचिन सिंह, SR न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।